झूठ ना बोलो थे 7-8 भर चाय पी गई हम उतनी उम्र में तरक्की कर रहा ये लोगों समय बड़मनई में गिनल जात रहा। हमारे मामा ने भरकवा छोड़ के फेंक डाला कहे सारे बेइज्जत कर देवे का चाय कमो को पौले रह जा तब ना रस मिले तो चाय नहीं ना मिले खूब पियाई भाई। जब द्वार पूजा लगो तैन के गांव के मेहरारू द्वार पूजा पे गाँव उतरली का गाँव उतरली तनिए तुम बढ़ जा के गाड़ी के चाबी हरैली अरे गाड़ी का चाबी हरैली बड़ा कमला में का हुआ तू गया लाली बतिया ना जाने तोरे घर हम रहली तो गई लाल की आइल रहा। हां गया लाली हफ्ता पूरे साहब पे आईपन बतिया वाला मर दे। हां हम पहले जा गई हो मेहरारू कब कहां फिट कर दिया कोई जानत ना जैसन भाव जैसन माहौल देखैली कोई तरह से रगड़े शुरू कर देली जैसे मौका दे के इहो अपन लहन हली आइली बिरहा गावे गाँव लगनी गाड़ी मार राजा एकदम हिलाए के छटक के। और नहीं ठीक है कहत हुआ आप हमें कुछ कहे कि ना हो बस इतना जानिए हम बहुत दूसरे मिजाज के आदमी है। सुंदर पुष्पहार के साथ साथ 51 रुपए का पुरस्कार भजन और निर्गुण गायक जेकर तमाम निर्गुण आप लोग यूट्यूब पर सुने लिया राम हित यादव ठकमा हमारे मन पर विराजमान है बड़े भैया आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। रामायण वगैरह कीर्तन वगैरह भजन निर्गुण अगर गवावे को हो तो भैया का सट्टा बराबर हो खेला। हाँ भैया रामायण गावल है आदरणीय विजय प्रधान कादन पट्टी के उदयभान चाचा ये जयनाथ भैया को की तरफ से सहयोग 101 रुपया पुरस्कार बहुत बहुत आपको प्रणाम करता हूँ। मालिक सुखी रखे माई भोजन बना के दोनों लेकर के पहले बा कैलस का थाली में भोजन सजाई अरे थाली में भोजन सजाई खाना लेके हम कहली हम बहुत हुड़गंगना मचाई खाना लेके दोनों बचवा समुद्र के किनारे पहुंचल हुआ राम जी मला के बोलन पापा एवा खाना खा लिया कोई समुद्र के पानी में हाथ गोड़ धोई के अलन है अपने खैलन अपने दोनों बचवन के खियौलन थोड़ा भोजन बन गया बर्तन बांध के दे दिलक ये बेटा तुम लोग लेके जा हम शाम के घरे आई इतना बतिया कह के राम जी मल्लाह मछली मारे लगलन। भैया आप नमवा बताई दिया जाए ये देखा है हमारे तीनों साथियों की ओर से ये लगता है कि एकदम एक ही टेलर एक ही दर्जी सिला है एक ही थान लगा कपड़ा है कहाँ सिलवाते हमको भी बताइए हम भी सिलवाएंगे। आप पकड़ बहुत खराब कुर्ता अच्छा लगता है हमको हमारे यहाँ तो एकदम घसरट हुआ है सब जान लीजिए जौनो सिल डाला राजा पहले के अब तन ढाका कोनो बात ना। आप लोगों की ओर से पुरस्कार आया है बहुत बहुत प्रणाम मालिक सुखी रखे जुगलबंदी बनी रहे त्रिमूर्ति है आप लोग आप सभी को प्रणाम करता हूँ। कहना है राम जी मला मछली मारे लगलन दोनों लड़का वही बालू रेखा में लगल खेले अचानक हाँ हो दोनों लड़का लेकी लगल खेले वही में अचानक ज्वार भाटा आयल समुद्र के लहर उठल बा और वही समुद्र के लहर में दोनों बचवा बह गईलन हो। शाम का राम जी मल्लाह मछली मार के जौने समय घरे आयल हुआ शाम हो गई बा मारी टुकुर टुकुर अपने बचवन के रहिया निहारत बा कि हमार लाल नहीं अला लगत हो कि अपने पापा के साथ ये मेरे भैया की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार भैया के मेरे बहुत बहुत प्रणाम बा। लेकिन शाम के समय जौने समय अपने पति के
कहली न हो पारुल। 2 कदम आगे बढ़ के कहले कि सैया अकेले आवत हुआ, संजय कहाँ हो, गीता कहाँ बा। राम जी मला का माथा ठनकल कलश के रे पगली, वो तो सब दोपहर में चली अलन ना सैया, अबरी तक घरे नहीं अलन। आंख से आंसू चलत बा। माई के घरवा लिया के गईलन हो, जमे समय घरवा लिया के गईलन, कहलन कि ए संजय के मम्मी चिंता मत करा तू, हम जाते हैं अब लेकर के खोज के लेके आईला। भाव दिहल गल मास्टर हमारे भैया की ओर से पुनः आशीर्वाद आया है, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, मालिक सुखी रखे। और पुनः 100 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भैया की ओर से आया है, बहुत बहुत आपके प्रणाम, भगवान सुखी रखे। रही जल पिया बिचार पिया में नावा में, ले हटा टका छनात होई नावा। सिंह जी आपकी ओर से पुरस्कार आया, ढेर सारा प्यार आया, पुरस्कार आया है, बहुत बहुत प्रणाम। समर सिंह यही के दोहरा के दौलत सबका समय होले पहरा होला, ये मेरे भैया की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। यही समर सिंह हमारे जागरण मंच पर मेहनगर में गीत हम गवाए थे उनको अपने मंच पर सन 2006 में। ये पुनः हमारे भाइयों की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार आ रहा है, बहुत बहुत आपको प्रणाम करता हूँ। माता रानी सुखी रख। नन्हवा का चटक आज का टोर बारू धनिया, स्वागत है मेरे भाइयों का, वेलकम है, खैर मकदम है, प्रणाम करता हूँ आप सभी को। भाव देखो पहले जमाने में ही गीतिया के गाँव लोग नाची के नचनिया भैया लोग गाँव मचरा मचारा कर जुटावारे साथी। की ओर से बहुत बहुत आपके प्रणाम। रोहित सिंह भैया की ओर से पुरस्कार आया है, बहुत बहुत प्रणाम। दौर और बदला, गीत और बदल गई। पिया परदेश गईले तार लागे चटिया सिंह जी आपकी ओर से सदरी का पाकेट आज तोड़ली है, बंद डाली नहीं डाली है। हम कहनी चलो थी बढ़िया जगह वही भरी वही खोला बेकर पाकेट फार फार फेंक का कुल नहीं फार के नहीं टाका से टकाई है जब नहीं लाए के तो जरा कुल पाकेट बंद रहे। हमारे रोहित सिंह भैया की ओर से पुनः 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत रुपए से आपने सम्मान दिया है, मालिक सुखी रखे। और पुनः रोहित सिंह भैया की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार। एक लाइन और गावे सब 5 रुपया सैया पूनवा के हो गई 5 रुपया सैया पूनवा के हो गई।
सिंह जी की ओर से, बड़े भैया की ओर से ढेर सारा पुरस्कार आया। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और सभी को प्रणाम करता हूँ। भावस्थली पर आए, विरहा में भाव दिया गया। कारुल पूछली अखिया गार हमरे सजना, दोनों बचवा नहीं अलन। रोज आओ तलन तुम्हार छोड़ल खाना हमके थमावे, मम्मी मम्मी कह के बोलावे दूर से। दौड़ के अपने गोद में थाम लेते रही स्वामी। अब अहिले ना अलन, समझा बुझा के घरे लेके गए। कहना अब हम खोज के लेके आवत थे। एक लाइन गीत लगल मास्टर, दिखाए दिया। दुख बया करत रहल। 100 रुपए का पुरस्कार विजय प्रधान कादन पट्टी के चचा जन्मेजय और उदय भान की तरफ से यह सहयोग मिला है। बहुत बहुत आपको प्रणाम करता हूँ, मालिक सुखी रखे। कहना है हम खोना राम जी मल्ला दो चार दोस्तन के लहन रतिया में निकल गए अपने लाल के खोजे बदे गैलन कहा लेके संघा में चार खोजे रतिया में झंखार कुआं पोखरा इनार कुल खोजत हुआ हो भैया। कहल जाला थरिया हेराले तो कमो कमो गगरी में लोग खोजेला। कथों बचवा नहीं मिलन, बड़ा परेशान हो। आखिरकार मर्दे का करेजा बा, दुख तो है बा, लेकिन फिर भी दर्द को दबाए हैं सीने में। जा करके नजदीकी थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवा करके गुमशुदगी का और राम जी मल्ला अपने साथियों के साथ में वापस आ रहे हैं। आखिरकार माई तो माई होले, कहल जाला माई बिन दर्दिया के जानी। अमृत का धार कोई कितनो पियाई एगो माई बिना। कैसे करेजवा जुड़ाई ये भैया एगो माई बिना। माई भी घरवा छोड़ के अपने लाल के खोजे बदे निकलल बा। रहिए में दोनों जने से मुलाकात हो गई पति पत्नी में, राम जी और पारुल में। दौड़ के जा करके अपने पति के पकड़ कर रोड बाकी का हो सैया के ले हुआ। संजय गीता नहीं मिलन। राम जी मल्ला आंख के आंसू पहुंच के अपने दुल्हन के समझावत हुन। का समझोलन, एक लाइन गीत लगल। अरे माई कहे की बेटी अरे नियर बियाह बाबू
बाबूजी कहले बड़ी दूर हो। मरवा छवाला ओ समय माता बहन लोग गीत गावेला, का गावेला? अरे झाझर मारवा जनिचा वही आए बाबा। विजय प्रधान जी के भैया आदरणीय जयनाथ यादव जी, आपकी जय हो। 100 रुपए का पुरस्कार आया, बहुत बहुत प्रणाम। कहना है झाझर मारवा जनिचा वही आए बाबा, नागे सुरु जावा करे सोती हो। समझावत हुए पारुल, अरे संजय की मम्मी रोवा मत, पागल मत बना, चला घरे चला। का समझौलन? का हम बताई गोरी, का हम सुनाई हो, का हम बताई प्यारी, का हम देखाई हो, का हम सुनाई समाचार हो। चला घरे चला, सुना गिरावल जला। थाने पर गए, अली दरोगा साहब से रिपोर्ट लिखवा के आवत थी। दरोगा साहब का ले कल तक तोरे बचवन के खोज के हम भेजवा दे। और हाँ, फोटो हो ना, संजय के फोटो बा, गीता के फोटो बा, चला फोटो देख के तब तक दिन काटा। माई के अखिया से झरझर झरझर आंसू चलने लगे कि अरे सैया फोटो देखले से दिन कटी, काहे न कत्तों से जहर लिया के दे देता, हम खा के मर जेती। समझा बुझा के घरे लेके अलन ह। भइल का वहां के बात वहां छोड़ दे, यहाँ दोनों बचवा जो समुद्र में बहल हुआ वो गईले कहाँ? समुद्री लहर में बहन और भाई बेहोशी का आलम बहे जा रहे थे। अलग थी दिशाएं, अलग देश दुनिया, लहरों का थपेरा सहे जा रहे थे। पाकिस्तानी सीमा में पहुंची है गीता, अब्दुल अजीज सेना नायक है पाया। संतान का सुख खुदा ने दिया ना, बड़े प्यार से रेशमा कह बुलाया। लहरों का थपेरा खाते हुए वो गीता पाकिस्तान के हिस्से में चली जाती है समुद्री रास्ते से। पाकिस्तान के सेना नायक अब्दुल अजीज साहब भ्रमण करने के लिए, मॉर्निंग वॉकिंग करने के लिए समुद्र के किनारे आए हैं। दूर से ही देखते हैं कोई लाश पड़ी हुई है किनारे पर, और करीब जब गए अपने हमराहियों के साथ में, देखते एक बच्ची की लाश उठा करके लाए। अभी देख रहे हैं कि सांस चल रही है, ले जा करके हॉस्पिटल में भर्ती किए। दवा हुआ, इलाज हुआ, वो बच्ची ठीक हो गई। कहा गया जाको रखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जाओ जग बैरी। बच्ची जी गई और नाम बदल करके रेशमा रख दिए। सबसे मजे की बात यह थी कि भगवान उन्हें कोई संतान नहीं दिया था। आज वो बच्ची पा करके बड़ा खुश है। इधर भारतीय जल सेना का सेना नायक जसवीर सिंह की परी जब नजर है, करके संजय को घर अपने लाए, रखा नाम सतपाल फूलाजीगर है। भारतीय जल सेना के सेना नायक जसवीर सिंह वो लड़कवा के पागिलन, संजय के पागिलन। भगवान उन्हों के कोनो औलाद नहीं देले रहलन, लेकिन लड़का का पालन पोषण कैलन, नाम बदल के सतपाल सिंह रख देलन। एक बाग के दो फूल दो जगह खिल रहे हैं, भाव दिया गया। कवि जी बड़ी ऊंची लाइन लिखे हैं, और एक गीत है कि छोटे से कलाकार के जीवन में आप
सबका आप श्रोता भगवान का बहुत बड़ा योगदान है। और आजकल हमारे यूट्यूबर भाई भी कलाकारों को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ कर रहे हैं। आप लोगों को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। गौर कीजिएगा कि यह शान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, यह शान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मरा है दोस्तों। तो गीत रहल मगर भाव दिहल गल। कितनी ऊंची लाइन कवि जी की कलम संकेत करती है। क्या एक बाग के दो फूल थे, एक बाग के दो फूल थे, दो बाग खिल गए, अंधेरी जिंदगी में दो चिराग जल गए। एक बाग के दो फूल थे, एक माँ की गोद उजड़ गई मगर दो माँ की गोद बस गई। कहना है पढ़ लिख के हुई रे समाज काश में भर्ती, फौजी बना सतपाल सिंह अपने में भर्ती। रो रही दो माँ को दो अनुराग मिल गए, रो रही दो माँ को दो अनुराग मिल गए, अंधेरी जिंदगी में दो चिराग जल गए। दो माँ को दो अनुराग मिल गए, दो माँ की गोद बेहस पड़ी, एक माँ की गोद सोनी हो गई। पाकिस्तान में रेशमा पढ़ लिख करके रेड क्रॉस में भर्ती हुई, घायल फौजियों का ऑपरेशन करने लगी, डॉक्टर बन गई। और वो सतपाल जो हिंदुस्तान का संजय खोने के बाद जब मिला है, उस जसवीर फौजी को नाम बदल करके वो सतपाल सिंह रख दिए थे। वो हिंदुस्तान की सेना में भर्ती हो गया, फौज में भर्ती हो गया, देश की सेवा कर रहा है, मेजर के पद पर आसीन है। गौर कीजिएगा, सन 1999 में हिंदुस्तान में बीजेपी की गवर्नमेंट थी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। एक तरफ दोस्ती का माहौल बनाते हैं, दोस्ती का रिश्ता लेकर के लाहौर जाते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, नवाज शरीफ साहब से दोस्ती का हाथ मिलाते हैं। उस समय नवाज शरीफ वहां के प्रधानमंत्री थे, लेकिन पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम किया है उन्होंने। दोस्ती में दाग लगाया, हिंदुस्तान के सरजमी पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को उतारा है, और कश्मीर की हंसी वादियों में खून की नदियां बहाया। और ये हमारी बहनों की ओर से सम्मान आया है। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, महादेव की दया बरसती रहे। आप सबको मेरा प्रणाम। और ये 300 रुपए का पुरस्कार, नाम नहीं लिखे भैया इसमें, सब लोगों की तरफ से, आप सबकी ओर से है, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। दीदी बहनी लोग करीबन का ख्याल कर दिया, नहीं तो कहिए कि देखा विभाग उनकर हो के हमके जौन बा। ये जौने बाबू का जी तिलक भाई राम आशीष यादव, हम सब की ओर से आपके आशीष बा। भगवान जुग जुग दिया, जैसे गंगा जमुना का जल बढ़ेला, वही तरह से तोहार उम्र बढ़े, तोहार जिंदगानी बढ़े। भगवान करे कि साल भीतर की सरको आ जाए।
का मतलब यार लड़का छेहर हो सोहर गवा हमने फिर हाँ मुझे परानी हवा भैया कहा ये दोनों परानी बड़ी मार खैबा हम ये दोनों परानी हैं हाँ गरीब कहा हमको हमार परानी कहिया भी राग आवे लगल ऐसा को जहिल बात तू बतियावे ला कहा मतलब हम दोनों कलाकार आके सोहर गावल जा शुभ आशीर्वाद आप सबके हमारे प्रणाम गौर करेंगे मास्टर कश्मीर की हंसी वादियों में खून की नदियां बह गई मेरे हिंदुस्तान के सिपाही जब पता चला है सतपाल सिंह फौजी जब लड़ाई के लिए जा रहे हैं तो पिताजी जा करके समझाते हैं कि बेटा हो ये वर्दी बड़ा नसीब वाले के मिले ले तो वर्दी का लाज रखी है रे बेटा माई तोड़ल बाप आरती सजा के लेके आइल बेटवा के आरती सजावत उतारत बजाती और अपने हथवा से ही वर्दिया का बटनिया बंद करके लीलरवा चुमत है बेटा लड़ाई में जात हुआ न तो जात हुआ तो दुश्मन के छाती में तिरंगा झंडा गाड़ के यहाँ वरना ये माँ कभी आंचल तले छांव नहीं देगी रे बेटा चला जाता है माता पिता का आशीर्वाद लेकर के हिंदुस्तान की सरजमी जो सबसे पावन हंसीवादी है वो कश्मीर कारगिल की धरती जहां पर हमारे हिंदुस्तान के नौजवान पाकिस्तानी फौजियों को मार मार कर खदेड़ रहे हैं लाश पे लाश गिरी है खून की नदियां बह गई हारता हुआ युद्ध देख करके नवाज शरीफ साहब पहुंचे हैं अमेरिका उस समय के वहां के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन साहब थे जा करके उनसे युद्ध विराम का समझौता करते अगर हिंदुस्तान की सरकार हमारे फौजियों को सुरक्षित वापस जाने दे तो हम कारगिल का मिशन रोक देंगे आए हाय इतनी बात जब वहां की सुने हैं देखो कोई फोन होता तो उठा के छोड़ दिया जब वहां की इतनी बात सुने हैं अमेरिका से संदेशा आया अटल बिहारी वाजपेयी के लिए आखिरकार ये समझौता मान गए वाजपेयी साहब पाकिस्तान के फौजी वापस जा रहे हैं मेरे हिंदुस्तान के नौजवान झाड़ियों में खोज कर रहे कहीं पाकिस्तानी फौजी घुसपैठी छिपे तो नहीं है साथियों के साथ में वो सतपाल आगे बढ़ता जा रहा है बिरहा में टेरी हो भैया अच्छा बेटा ऐसे ज्यादा जरूरत है ना हो खुश रहा वतन की लाज बचाने चले हिंद सरताज मिजाज जख्मी ज्वाला बन गया जो ही झाड़ी में आगे बढ़े हैं सतपाल सिंह एक पाकिस्तानी घुसपैठी राइफल की नोक झाड़ी में छिपा हुआ था उस बहादुर के छाती के तरफ करके ट्राइगर दबा दिया सनसनाती हुई गोली उस बहादुर के छाती को छलनी करके पार हो गई जहां जिंदगी के राहों से निराश सोच रहा है कि अब करूं तो क्या करूं और इतने में ही पाकिस्तान की सेना उस फौजी को अपने कब्जे में ले लेती है युद्धबंदी बना लेती है ले जा करके लाहौर में जो फौजियों का अस्पताल है जिसमें घायल फौजी का ऑपरेशन इलाज होता है उसमें ले जाकर के भर्ती कर देते हैं गौर करेंगे बाबू बिरहा में पापड़ दिहल गए ले जा करके हॉस्पिटल में भर्ती किए हैं बेहोशी के आलम में बेड पर पड़ा हुआ है सतपाल सिंह
जरा गौर कीजिएगा, अल्लाह के लाइन में कहना हो मास्टर। हॉस्पिटल में भर्ती किए, जहां के हेड डॉक्टर रेशमा यानी हिंदुस्तान के गीता थी। चलती उस घायल फौजी का इलाज करने के लिए वर्दी की बटन खोल करके जब ही ग्लूकोज की सुई लगाना चाहती है, देखती उस बहादुर फौजी के कलाई पर संजय सिंह लिखा हुआ था। सोचती है रेशमा ये नाम तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन ये फौजी बेहोश है, पूछोगी कैसे इससे। 6 घंटे इलाज चला, गोलियां निकाली गई और गोलियां निकालने के बाद वो डॉक्टर अस्पताल के कर्मचारियों से कहती कि घायल फौजी जो ही होश में आता है मुझे इन्फॉर्म करना, मुझे सूचित करना, कहना है। मुन्ना की ओर से 50 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम बा, आशीर्वाद सब यह लोग के प्रणाम बा। अस्पताल के कर्मचारियों से कहती है जैसे ही होश में आता मुझे बताना। 24 घंटे के बाद उस बहादुर को होश आया। अस्पताल के कर्मचारी आनंद फानंद में जाकर के डॉक्टर से कहते हैं कि सर, कल जिसका आपने ऑपरेशन किया था, जिस फौजी का वो होश में आ गया है, दर्द के मारे करा रहा है, सूचना मिला घायल होश में आ गई। बिरहा सुनने वाले भैया लोग कहानी के समझ लिया। जा करके फौजी, वो अस्पताल के कर्मचारी बताते हैं सर वो फौजी होश में आ गया। आनंद फानंद में नंगे पांव भागते हुए उस फौजी के कमरे में जाती है जहां दर्द के मारे बिस्तर पर खड़ा रहा है। जा करके कुछ पूछती नहीं है, जानती नहीं है, अपने कलाई अपनी खोल करके उस घायल फौजी के सामने कर देती है। ऐ फौजी, हिंदुस्तान का फौजी है, तू देख क्या लिखा है मेरी कलाई पर। वो घायल फौजी कहता कि अरे डॉक्टर तू कितनी बेरहम है रे, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है और तू मुझसे कोचिंग करवा रही हो, मुझे पढ़वा रही हो मुझसे। अरे कोई दवा का इंजेक्शन, कोई दर्द का इंजेक्शन दे दो, कोई दवा दे दो ताकि मेरा दर्द खत्म हो जाए। डॉक्टर कहती कि अरे पगले, तुझे आज ऐसा इंजेक्शन लगाओगी ना शायद जीवन में तुझे कोई दर्द नहीं होगा। देख क्या लिखा है। निगाहें घुमाता है वो संजय सिंह और निगाहें घुमा करके कलाई की तरफ करता है, कहता कि बहन गीता लिखा है। ठीक पढ़ा तूने, गीता लिखा है। जरा अपनी कलाई को देख, तुम्हारी कलाई पर क्या लिखा हुआ है। बचपन में ही दोनों ने गोदने से अपना अपना नाम लिखवाया था। अपनी कलाई की तरफ जब निगाह घुमाता है कहता कि ये तो
संजय कुमार लिखा है। ठीक पढ़ा तूने, कुछ याद आया? संजय गीता, वो घायल फौजी का दिमाग कुछ कुछ काम कर रहा है। अचानक दिमाग में हलचल होने लगी। संजय गीता, गीता संजय, संजय गीता करते करते बिस्तर से उठ खड़ा हुआ वो संजय फौजी, और सामने खड़ी अपनी डॉक्टर के रूप में अपनी बहन को सीने से जकड़ लिया। अरे पगली, तुम मेरी वही बहन है जो समुद्र के किनारे मुझे अकेला छोड़ करके चली गई थी? हाँ भैया, मैं तेरी वही बहन हूँ। मैं तुझे छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि समय का ऐसा थपेरा चला कि हम दोनों भाई बहन समुद्र में बह गए थे। आज मिले हैं तो इस रूप में। संजय रोता अपनी बहन से कहता कि बहन, ऐसी नाजुक हालात में मिले हैं, आज तुझे मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा रे मेरे भैया? कहता कि आज की तारीख से तू मुझे अकेला छोड़ करके नहीं जाएगी। बहन कहती तब भी मैं तुझे नहीं छोड़ी थी, और वादा करता हूं कि आज भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इलाज चल रहा है, थोड़ा समय मिलता जाकर के वो बहन और डॉक्टर अपने भाई से हालचाल लिया करती। इधर अस्पताल के कर्मचारियों को संदेह होने लगा, आखिर बात क्या है? और फौजियों के पास ये डॉक्टर समय नहीं देती और इसके पास बार बार जाती, कुछ तो राज है। खुफिया विभाग अपना जाल फैलाया है, और जब जाल फैलाया तो ये शक, ये संदेह सत्य साबित हो गया। और जब सत्य साबित हुआ है, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के अस्पताल के कर्मचारी सब सतर्क हो गए। एक दिन घायल फौजियों को परेड पर लेकर के जाती है और अपने भैया के कान में कहती कि भैया आज तुझे हिंदुस्तान जाना होगा। संजय के आंख से आंसू छलक पड़ा, तेरे पगली फिर तू मुझे अकेला छोड़ेगी? नहीं भैया, तू चल, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। परेड पर लेके चलल बा, कहना हो आखिरी लाइन में। पहले वो कैसे? कोई परेड पे अपने भाई से वही डॉक्टर के रूप में बतावत बा का कलश। अरे एक बार जाई हाया आगे फिरा पीछे घूमी, परेड करते समय, व्यायाम करते समय एक बार आगे जाना, पुनः वापस आ जाना, और फिर हम भाग साथ फिरा, अरे वापस जानी। अरे पीछा कैला पाकिस्तानी सेना सबर, भैया भारत माँ के माथे पर तू बाधा पगड़ी। दोबारा फिर आगे को जाना, तुझे ललकारती हुई, तुझे शाबाशी देती हुई, तेरे कंधे से कंधा मिला करके मैं भी तेरे साथ भाग चलूंगी। पाकिस्तान की सेना सतर्क थी, संदेह तो था ही। ज्यों ही भागता है वो संजय फौजी, पाकिस्तान की सेना करती क्या है? गोलियां चलाने लगती है, और जब गोलियां चलने लगी, पाकिस्तानी सेना की गोली से वो घायल फौजी पुनः गोली का शिकार हो गया, बॉर्डर पर गिरा है। उस बहन के राइफल में भी गोली थी। घायल फौजी से कहती, अपने भैया से कहती कि भैया आज मैं तुझसे कुछ मांगूंगी। फाड़ करके अपना दुपट्टा अपने भाई के कलाई में राखी बांध देती है, कहती आज तुझे कुछ देना पड़ेगा इस बहन को। आंख से आंसू छलक पड़ा, कहता तेरी बहन क्या है मेरे पास देने के लिए, मांग ले पगली। रेशमा भावुक मन से कहती कि भैया तू मेरी चिंता न कर, तू अपने वतन को चला जा, मेरे भाई हिंदुस्तान को चला जा।
ये पाकिस्तान के फौजी बड़े जल्लाद है रे भैया, तेरी लाश का भी पता नहीं चलेगा। संजय रोने लगा कि वारे वाहन वाह, अभी हाल ही में 10 दिन नहीं बीता तूने मुझसे वादा किया था कि मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, और आज तू मुझे अकेला हिंदुस्तान भेज रही हो। कितनी राम दिल है रे पगली तू, क्यों ऐसा कर रही हो? मुझे मत अकेला भेजो। एक भाई अपने बहन की रखवाली का वायदा करता, उसके कलाई में राखी बांधी जाती है, और मैं तुझे इस विपत्ति घड़ी में अकेला छोड़ करके चला जाऊं, ऐसे कैसे हो सकता है? कहती भैया तू मेरी चिंता मत कर। इतनी गोली चली कि वो संजय सिंह फौजी उसी भारत माँ के बॉर्डर पर सदा सदा के लिए माँ मई की गोद में सो गया। और रेशमा, उसके रिवॉल्वर में गोली बची है, वो करती क्या है? अरे 5 गोली मारी, वही दुश्मन कैसे? रिवॉल्वर की 5 गोली दुश्मन के छातियों में उतार देती है। रिवॉल्वर की 1 गोली बची, सोचती है इन कमीनों के हाथों से मरना तो बेहतर है, अपने हाथ की मौत चुन लूंगी। करती क्या है वो वीरांगना? अरे 1 गोली लहरी अपने सीने में उतार, अरे पाकिस्तान सिर भारत के माथा। रिवॉल्वर की बाकी बची 1 गोली अपने सीने में वीरांगना उतार लेती है। शहीदी बाना ओढ़ करके भारत मां की गोद में समाहित हो गई। इतने कसब से हिंदुस्तान आजाद हुआ, और मेरे हिंदुस्तान के नौजवान दिन रात एक करके हिमालय की तरह छाती चौड़ी करके बॉर्डर पर पहरा देने का काम कर रहे हैं। और मेरे देश के नेता गद्दी के लिए दुश्मनों से भी समझौता कर ले रहे हैं, फौजियों के खून से होली खेल रहे हैं। जरा सोचिए, बिहार सम्राट स्वर्गीय रामदेव गुरु बतावे, नेता लोग का परिभाषा की बढ़िया जो झूठ बतियाई हो है नेता कहाई, और सच्चा ढकेलल जाई हो है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, जो भी जीतेगा जान मारेगा। हम गरीबों का खून सस्ता हुआ, ये भी गारेगा, वो भी गारेगा। 5 साल तक दिखाई है ना सब। जब चुनाव आ जाला ने तो भाई साहब मेघौन की तरह से ऊपर आ जाइए है, कुर्ता फटा कुछ नेता धैर्य रंजन बहुरूपिया हुए, गर्मी के दोपहरिया में अल्फा चप्पल पहन कर रहरी के खुत्ती में दौड़े सब दिखाओगे कि हम बड़े गरीब नेता हैं। एसस बहुरूपिया नेता अगर मिल जाए भाई ने, तब पटक के नापदान दे के इतनी मार मारी दिया, उन्हें पता चल जा कि जल निकासी चाहती है। ऐसे हिंदुस्तान न सुधरी। ये हमारे तोहरे वोटवा के बदौलत राजा होना, डीएमपी आए, विधायक एमपी होले, मंत्री मुख्यमंत्री होले। हिंदी में एमए में एक चैप्टर है राजनीति शास्त्र में, राजनीति, उसमें दर्शाया गया है राजनीति वह गर्भाशय है। श्यामदेव भैया, हाँ श्यामधर भैया, राजनीति वह गर्भाशय है जहां से युद्ध की उत्पत्ति होती है, या यूं कह लीजिए राजनीति एक ऐसा सूत्र है जो देश की तमाम जनता को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। हमारे तोहरे वोट के बदौलत लोग राजा होले। सन 1990 के दशक में जब माया और मुलायम का गठबंधन भयल, तो यह 15 वाले सब बोली बोले, अगर भैंसी का पड़वा देख ले तो कहे कि मुलायम जात हुए। अब आप खुद ही समझदार हो गया। उसमें गाना चल रहा, गठबंधन टूटल, भाजपा और बसपा का गठबंधन हो गया। गाना चल रहा, मायावती मलकिन कल्याण जी दुआरे, गजब सीटी मारे मुलायम पिछवाड़े। हम गाई है ना,
अरे अपने बिरादरी के हम का कहे श्यामधर भैया का कहिए हम जहाँ या हीरे के मनई में ना गिनती होले। दुर्जन चाचा बतावे गाजीपुर के बगलिया में चौचकपुर हो, गंगा के तीरे गांव हो। मल्लाह नाव चलावत रहा ओकरे नैया पर लगभग 20-25 आदमी सवार रहलन। नैया वही नदी में बूढ़ गई और लगभग तमाम आदमी उसमें मारे गए। ये सच्चो साहब जब दल बल के साथ पहुंचे हैं उस मल्लाह से पूछ रहे थे साले तुम्हारी नौका पर कितने लोग सवार थे? पहले साहब 4-5 थे, मन ही रहना और कुल यही रहना है। अब सोचा है आप कथुआ में गिनने जाना है। कल साले यही आदमी नहीं होते कहा? कल साहब पता नहीं। बताइए जहाँ हमारी आपकी आदमी में कदर नहीं होती। ये आधिपुर बाबू जी राम नरेश यादव पूर्व राज्यपाल जो स्वर्गीय राज्यपाल जी हैं उनके बगलिया आधिपुर वही रेलवे के किनारवा मुसहरन का घर हो, बस्ती हो। हाँ यादव जी बल्टा लेके भिनसार में दूध दुहा जाता रहा। उनका कुकुर बड़ा जबर होले दौड़ के यादव जी का यह पकड़ ले मजे का पौवन मांस निकाल ले। मुसहरवा दौड़ल दूर रे दूर। अरे सारे आज हीरे के काट लाले पहले कोनो मनई के मत काट ली। सुधर जा भैया लोगन काहे हर दौड़त है अपने घर में दिया बारा। निजी स्वार्थ के लिए आदमी क्या से क्या नहीं कर रहा है। तो आइए जाने दीजिए हम और आगे नहीं ले जाएंगे। आइए आखिरी लाइन है और जो यहाँ तो महंगाई बढ़ रही है, जो भ्रष्टाचारी बढ़ रही है, हर जात के एक नेता पैदा हो गए हैं। बीजेपी अकेले जिम्मेदार नहीं है। अपने अपने जाति का नेता चुनो तो जाके बीजेपी के साथ अपन मजे से मंत्री के पद लेके मलाई काटा तुम्हें झोंकल जाए हम तुम। अकेले जिम्मेदार बीजेपी नहीं है। उसकी कहां ताकत है को सरकार बना ले? हमरे तोरे बैसाखी पर चलत बा ये जान ले हम लोग। जब तक चेतवा ना तब तक कैसे बेचबा? क्या करवा चेत के? सही बात हो। अब तो हो कि जबरा मारे दुबरा करो हो ना जैसे अंदर भैया कहा कहल जाए जाए ब्याह गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु